के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया ने धो डाला, खवातीन गिर पड़ी। मुंतशिर करने के लिए पुलिस एहलकारों का लाठी चार्ज, कई के सर खुल गए। वजीर आला सिंध पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों पर लाठी चार्ज पर बरहम। पुलिस एहलकारों को इलाके से वापस बुला लिया। फारूक सत्तार का जुल्म के खिलाफ डटे रहने का आज़्म हुकूमत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बेरोजगारी के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना तीसरे रोज भी जारी। शुरा ने सड़क पर ही नाश्ता किया। तहरीरी मुआहदे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया में क़याम अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम करार दे दिया। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से भरपूर ताउन ख़ारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब दौरे के बाद रियाद से वतन वापस पहुंच गए। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $6 अरब का पैकेज, $3 अरब का कर्जा और 1 साल की मौखर अदायगी पर 3 साल तक सालाना $3 अरब का तेल मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मजबूत मार्केट है, डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिचर्ड मारन कहते हैं आलमी माशी बहरान के बावजूद स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरी। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। बिजली की कीमत में ₹2.04 फी यूनिट इजाफे पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं मुअत्तली के खिलाफ नैब की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच आज समाअत करेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। महकमा तालीम सिंध की लापरवाही से तलबा की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कराची के इलाके रंगी टाउन का वाहिद सरकारी डिग्री कॉलेज की इमारत धंसने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गईं। कराची के माहीगीरों का आबी हयात से मोहब्बत और दोस्ती का मुजाहरा। जाल में फंस जाने वाली डॉल्फिन को दोबारा समुद्र में छोड़ दिया। हजारा सूबे की तहरीक के बानी बाबा हैदर जमान तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। कल आबाई गांव देवाल में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तवील अरसे से कैंसर के मरज में मुब्तला थे। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भिट शाह में मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया।